मैं पुलिस वाला था। मुझे एक बीमार औरत मिली। मैंने पूछा, आपकी कोई इच्छा है तो बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। उसने कहा, मुझे केदारनाथ यात्रा में जाना है, लेकिन मेरे पास कोई सगा रिश्ता नहीं जो मुझे ले जाए। मैंने उस औरत से शादी कर ली कि यात्रा से आकर उसे तलाक दे दूंगा। वापस आकर वो बोली, मुझे तलाक न दो, तुम्हारा जहाँ दिल चाहे चले जाओ। मैं अपने काम में उसे भूल गया। सालों बाद मुझे उसकी याद आई तो उसके पास पहुंचा। उसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम आशीष है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक पुलिस वाला हूँ। अक्सर काम के सिलसिले में इधर उधर घूमता रहता था। एक रोज तेज बारिश हो रही थी। मैं जीप से घर वापस जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक बीमार औरत नजर आई। वह औरत सड़क के किनारे यूं ही पड़ी हुई थी। उसके कपड़े देखकर वह काफी गरीब लग रही थी। उसने नीली सी साड़ी पहन रखी थी जो कि बारिश में गीली हो चुकी थी। मैंने अपनी जीप रोककर जब उसके पास आया तो शक्ल सूरत से काफी बूढ़ी नजर आ रही थी। वह बारिश में बुरी तरीके से कांप रही थी। जाने उस औरत का घर कहाँ पर था। एक पुलिस वाला होने के नाते मुझे उस औरत पर दया आ गई। मैं उसके पास पहुंचा और कहा, मौसी क्या बात है, आप इतनी बारिश में यहाँ क्यों लेटी हो? कहे तो मैं आपके घर आपको छोड़ देता हूँ। वह कांपने के कारण ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। चेक करने के लिए जैसे ही मैंने उसे छुआ तो देखा उसका शरीर बुखार से तप रहा था। वह बिल्कुल भी बात करने की हालत में नहीं थी। मैंने उसे किसी तरीके से उठाया और अपनी जीप पर बैठाया। फिर घर आकर जल्दी से मैंने उसे कुछ कपड़े दिए। कहा, आप कपड़े बदल लो। जब उसने गीले कपड़े उतार कर सूखे कपड़े पहने थे तो मैंने उसे बुखार की कुछ दवाइयाँ दी। शायद उस औरत ने कुछ खाना भी नहीं खाया था तो मैं खाने के लिए उसे घर का बचा खाना दे दिया। खाना खाने के बाद उस औरत ने दवाई ले ली। कहने लगी, अब मुझे चलना चाहिए, आपको बहुत परेशान किया। मैंने कहा, आपको बहुत तेज बुखार है, आप यहीं रुक जाएं, कल सुबह मैं आपको घर छोड़ दूंगा। औरत मेरी तरफ देख रही थी जैसे कि मेरी बातों पर उसे यकीन न आ रहा हो या शायद वह यहाँ रुकने से अंदर ही अंदर कतरा रही हो। मैंने कहा, आप घबराओ मत, मैं पुलिस वाला हूँ और आप मेरे घर पर सुरक्षित है। वो मेरे दूसरे कमरे में सो गई थी, पर मैं उस औरत के बारे में सोचने लगा था कि जाने इसे क्या बीमारी है। चेहरे में काफी झुर्रियाँ आ चुकी है, आंखों में बिल्कुल रौनक नहीं थी। अगली सुबह मैं उसे लेकर उसके घर तक छोड़ने चला गया। उस औरत ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैंने देखा वह बिल्कुल ही टूटे झोपड़े में रहती है जो कि मिट्टी और खपड़े से बना हुआ है। उसने मुझे बैठने को कहा और मेरे लिए गुड़ डालकर चाय बनाकर लाई। उसके हाथ से चाय पीकर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसके घर के बाहर 2 बकरियां बंधी हुई थी और उसने कुछ मुर्गियां भी पाल रखी थी। मैंने सोचा शायद इस औरत का इसी से गुजारा चलता होगा, पर उसकी शक्ल देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बीमारी से बूढ़ी लगती है या उसकी उम्र ज्यादा है। पर उसकी आंखें काफी रहस्यमय थी। उसकी आंखें मुझे अपनी ओर खींच रहा था। उस दिन काम पर वापस चला गया था, लेकिन अगले दिन मैं फिर से उसकी खबर लेने आया। उसके घर के बाहर मुझे एक आदमी मिला तो मैं उसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उस आदमी ने कहा कि इस औरत का तो कोई भी नहीं है। यह शादी कर इस गांव में आई थी, लेकिन शादी के कुछ साल के अंदर उसके पति की मौत हो गई। गांव वाले इसे ही बुरा भला कहने लगे थे। कहा कि तुम अपशकुनी हो, अपने पति को खा गई। इसी वजह से यह औरत गांव के लोगों से बोलचाल बंद कर दिया था। कुछ टाइम बाद पता चला कि यह औरत काफी खुशकिस्मत है कि माँ बनने वाली है और इसे अपनी जिंदगी अकेले बितानी नहीं पड़ेगी। यह लोग फिर उसके बारे में भला बुरा कहने लगे कि न जाने बच्चा किसका है, पति तो बहुत पहले ही मर चुका है। औरत इतनी बदकिस्मत थी कि कुछ महीने के अंदर ही पता चला कि उसका बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर चुका है। तब से औरत इस घर पर रहती है, ना किसी से मिलती है न बोलती है। बच्चे की मौत के बाद से ही इसे बीमारी लग गई है। जाने क्या बीमारी है। यह कहानी सुनकर न जाने क्यों मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा। मैं उससे मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी कि आखिर औरत मेरे बारे में क्या सोचेगी। अक्सर जब भी इस इलाके से गुजरता उसे अपनी बकरियों के साथ या मुर्गियों के साथ काम करते देखता। बारिश का ही मौसम चल रहा था और एक रोज बहुत तूफान आया। शहर में कई जगह पेड़ टूटकर गिर चुके थे। कई जगह लोगों की मौत की खबर भी आ रही थी।
मैं आज बहुत बिजी हो गया था, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि वह औरत भी तो बिल्कुल टूटे झोपड़े में रहती है। न जाने उसका क्या हाल हुआ होगा। मैं सर्वे करने उसके घर पहुंचा तो देखा उसका झोपड़ा टूट गया था और वह मिट्टी लेकर उसकी मरम्मत कर रही थी। बेचारी अकेले ही सारा काम कर रही थी, तो मुझे उस पर दया आ गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मुझसे मदद नहीं लेना चाहती थी। कहने लगी, नहीं नहीं, आपको इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। फिर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। इतना भारी काम एक बीमार औरत के बस की बात नहीं थी, तो मैं उसकी मदद करने लगा था। जाने क्यों मेरा दिल उसकी मदद करना चाहता था। जब काम खत्म हो गया तो उस औरत ने मेरा शुक्रिया अदा किया और बैठने को कहा। मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आई। चाय पीते पीते उसका चेहरा देखकर न जाने मुझे क्या हो गया। मैंने कहा, क्या तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है? अगर कोई ऐसी इच्छा है जिसे तुम जी जान से पूरा करना चाहती हो पर पूरी नहीं कर पाई हो, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शायद औरत की ऐसी हालत थी कि मेरे मुंह से यह बात निकल गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक ऐसी इच्छा है। मैं केदारनाथ दर्शन करना चाहती हूँ, पर मेरा कोई सगा संबंधी नहीं बचा। न पति है, न मेरे कोई बच्चे हैं, न ही कोई भाई है या रिश्तेदार है जो मुझे अपने साथ इतनी दूर ले जा सके। कहकर वह बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसकी आंखों में एक दुख साफ नजर आ रहा था। मैंने सोचा, मैं इस मामले में क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन फिर कहा, अगर तुम्हें केदारनाथ जाने तक के लिए पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें वह दे देता हूँ। तुम जाकर वहाँ से दर्शन कराओ। यह औरत इतनी गरीब थी, इसलिए मुझे महसूस हुआ था शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे, जिस वजह से मैं उसकी मदद करना चाहता था। उसने कहा कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, केदारनाथ दर्शन के पैसे मैं इकट्ठा कर रखे हैं, बस वह सगा नहीं जो मुझे ले जा सके। यह कहकर वह झोपड़े के अंदर चली गई और मैं भी अपने काम के लिए निकल गया था। उस औरत की कही बात मेरे दिमाग में हर वक्त घूमती रहती थी। बात पैसों की होती तो मैं मदद कर देता, पर मैं उसका सगा संबंधी कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। उसका उदास चेहरा न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने आ जाता था। मैं अक्सर उसे देखने के लिए चला जाता था, पर हमेशा ऐसा लगता था कि मैंने उसे जवान दिया है कि उसकी इच्छा पूरी करूंगा। आखिर कैसे करूं उसकी इच्छा पूरी? एक रात मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं उस औरत से शादी कर लूं, फिर उसे दर्शन करवा लाऊं, उसके बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा। यह बात दिमाग में आते ही अगले दिन मैं उसके पास पहुंच गया और उसे वह सुझाव रखा। मेरा सुझाव सुनकर उसे तो मानो अपने कानों से यकीन नहीं हो रहा था। कहने लगी, यह क्या कह रहे हो, यह कैसे संभव है? मैंने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारा कोई सगा संबंधी भी नहीं है, तो तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें दर्शन करवा लाऊंगा, उसके बाद तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, तुम मेरा विश्वास कर सकती हो। उसने कहा, यह जवाब मैं इतनी जल्दी कैसे दे सकती हूँ? यह शादी की बात है, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था, पर उस औरत के बारे में ही सोचता रहा कि मेरे सुझाव मानेगी भी या नहीं। जाने क्यों मैं उस दुखियारी बीमार औरत की मदद करना चाहता था। उसकी आंखों की उदासी और चेहरे की झुर्रियाँ, यह कैसा रिश्ता बन गया था हम दोनों के बीच में। 2-3 दिन बाद मैं उससे मिलने आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में सोचा है। यह तो एक नेक काम है। तुम मुझसे शादी करके मुझे तीर्थ कराने ले जाओगे। यह तीर्थ कराना मेरा सबसे बड़ी इच्छा है जो मेरी जिंदगी में बची हुई है, और मेरी किसी चीज की भी ख्वाहिश नहीं है। जब तक जिंदा रहूंगी इसी झोपड़े में अपना जीवन काट दूंगी, इसलिए मुझे तुम्हारी बातें मंजूर है। मैं अपने डिपार्टमेंट से ही कुछ दोस्त को बुला लाया था, उसके साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। मेरे दोस्त भी बहुत हैरत में थे कि आखिर इस औरत से मैं शादी क्यों कर रहा हूँ जो कि इतनी बीमार और बूढ़ी नजर आती है। मैंने बताया कि मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। उस अनजाने बंधन में हम बंध चुके थे। हम यात्रा पर चले गए थे और यात्रा के बाद जब वापस आए तो उसे उसके घर पर छोड़ दिया था। पूरी यात्रा के दौरान उसका चेहरा खिला हुआ था, जैसे कि शायद इसी दिन के लिए जिंदा हो। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इसे तलाक दे देता हूँ, तो उसके पास आ गया, पर तलाक की बात सुनकर उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया और कहा कि तलाक देने की क्या जरूरत है, यह रिश्ता ऐसे ही रहने दो। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, अपना हक कभी भी नहीं मांगूंगी। इसी झोपड़ी में अपनी जिंदगी बिता दूंगी। तुम रिश्ते से आजाद हो, कहीं भी घूम फिर सकते हो,
तुमने मेरे लिए जो किया है वही बहुत है। अब तुम आजाद हो, बस मुझे तलाक मत दो। उसकी बात सुनकर मैं उसे तलाक नहीं दिया था। जाने क्यों मुझे तलाक देने का मन नहीं हुआ। ऐसे भी यह औरत बहुत कमजोर लगती है, मुझे कभी परेशान नहीं करेगी तो मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजार सकता हूँ। कल को मैं शादी भी करूँगा और मेरे बच्चे भी होंगे। यह सोचकर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहता था। जो नेक काम मैं करना चाहता था वो पूरी हो चुकी थी। उसके कुछ महीने के बाद मेरा दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया और फिर उसी शहर में काम करता रहा। उस औरत की बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल चुकी थी। करीब 6 साल के बाद मेरा दोस्त विनोद भी मेरी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होकर आया। उसने पूछा, अरे तुम्हारी उस पत्नी का क्या हुआ? उसकी बात से मुझे उस औरत की याद आ गई। इन 6 सालों के दौरान मैंने उसकी एक बार भी खबर नहीं ली थी। जाने क्यों उसके बारे में जानने की इच्छा मेरे मन में हुई थी। मैं ट्रेन पकड़ ली थी और एक रात की यात्रा के बाद उसके पास पहुंच गया था। उसके घर के पास पहुंचकर जब मैं दरवाजा खटखटाया, जब कोई आकर दरवाजा खोली, सामने खड़ी औरत को देखकर एक पल के लिए बिल्कुल चौंक उठा और सोचा वह बीमार औरत कहाँ है। मैंने कहा, मैं कमला से मिलने आया हूँ। मेरी कमला कहाँ चली गई थी? मेरी पत्नी जिसका 6 सालों से मैंने कोई पता नहीं लगाया था। और यह खूबसूरत लड़की कौन है जो मेरे सामने खड़ी है? कमला का तो कोई सगा संबंधी भी नहीं था, फिर यह कौन है? अब मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, क्या बात है, मेरे सवाल का जवाब दो। उसने मुंह खोला और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? जब उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी कमला है। यह तो बहुत ही खूबसूरत और जवान लग रही थी। मुझे हैरत का ऐसा झटका लगा था कि मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। मेरे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कहा, केदारनाथ यात्रा के बाद धीरे धीरे मेरी बीमारी ठीक हो गई और मेरा चेहरा पहले की तरह खूबसूरत हो गया। अपने पति और अजन्मे बच्चे को खोने के बाद मेरे अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी और मेरा ऐसा हाल हो गया था। लेकिन जब तुमने मेरे सपना पूरा किया और मुझसे शादी करके केदारनाथ दर्शन करवा लाए, इस दौरान मेरे अंदर जीने की नई उम्मीद भर गई थी। और फिर मैंने अपना इलाज भी करवाया था। इसमें ठीक होने में टाइम तो लगा था, पर धीरे धीरे मेरा चेहरा पहले जैसा हो गया था। वह बोली जा रही थी और मेरी नजर उस पर टिकी थी। इतनी खूबसूरत औरत मेरी पत्नी है, 30 साल की होगी पर इतनी बूढ़ी लगती थी। चेहरे में कैसी झुर्रियां थी और आंखों में बिल्कुल भी चमक नहीं थी। मेरी उम्र की ही होगी या मुझसे बड़ी होगी। मेरे अंदर अचानक इच्छा जागी कि मैं उसके साथ ही रिश्ता निभाऊं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता निभाना चाहता हूं और इसी वजह से मैं तुमसे मिलने आया था। मैं जानता हूँ यह पूरा सच नहीं था। मैं इसकी खूबसूरती देखकर ही इसे अपनाना चाहता था, लेकिन इससे पहले मैंने इसके साथ शादी करने को इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि न जाने क्यों मेरा दिल इस पर कहीं न कहीं आ गया था और इसकी एक इच्छा पूरी करना चाहता था। लेकिन फिर इसका चेहरा देखकर मैंने उसे तलाक की बात की थी, लेकिन आज इसका चेहरा बदल चुका था। हो सकता है यही वजह हो कि मैं उसे पाना चाहता था। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुझे रिश्ता मंजूर है क्योंकि हम पहले से ही पति पत्नी हैं और अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है और मुझे अपनाना चाहते हो तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। फिर क्या था, मैं उसे लेकर अपने शहर आ गया था और अपने माता पिता को भी यह गुप्त शादी के बारे में खबर दे दी थी। यह खूबसूरत लड़की मुझे मिल चुकी थी। मेरा एक ही सपना था कि जितना भी दुख इसने झेले थे वह कम हो जाए और मैं उसकी जिंदगी में खुशी भर सकूं। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू।